प्यारे विद्यार्थियों, युवान हिंदी अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास के अंतर्गत हम महाकवि भास को पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ संस्कृत साहित्य के इस क्लास के साथ आप अभी तक अपने सारे नोट्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। आज की क्लास में हम भास कंप्लीट कर लेंगे, कल हम राजशेखर पढ़ेंगे। जो विद्यार्थी नया है, अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़ा था, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फिर अपनी मैचिंग कीजिएगा कि आपने कालिदास को पढ़ लिया है यहाँ पर, भारवी, माघ, श्रीहर्ष और आज का जो क्लास है वो भास पर है। ठीक है, आज की क्लास में भास कंप्लीट हो जाएंगे और लास्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे, तो लास्ट तक आपको बने रहना है। चलिएगा शुरुआत करते हैं। महाकवि भास, इनके समय की अगर बात करते हैं तो 450 ईसा पूर्व के लगभग इनका समय माना गया है। 450 ईसा पूर्व के लगभग इनका क्या माना गया है? समय माना गया है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। भास कालिदास के पूर्ववर्ती हैं। ये क्वेश्चन भी बना था पीजीटी 2005 में। ये मैंने आपको कराया भी था जब कालिदास पढ़ाया था, वहां पर पूछा गया था कि कालिदास के पूर्ववर्ती कवि कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में आया है और क्या है? भास है। कालिदास ने मालविकाग्निमित्र के प्रस्तावना में भास का नाम बहुत ही आदरपूर्वक लिया है। संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी और नाटक लिखने का जो श्रेय है, एकांकी नाटक लिखने का श्रेय वो श्री भास को ही जाता है। किसको जाता है? भास को जाता है। तो ये चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, आप स्टार मार्क करते जाइएगा साथ के साथ अपने नोट्स में। फिर देखिएगा, भास ने नाटकों में 5 एकांकियां लिखी हैं। भास ने जो नाटक लिखे हैं उनमें 5 एकांकी लिखी है। ठीक है, 5 एकांकी नाटक लिखे हैं। भास के जो कुल नाटक हैं वो 13 हैं और उनमें उन 13 नाटकों में क्या है? 5 एकांकी नाटक भी हैं। तो इनके नाटकों को जान लेते हैं। पहला जो इनका नाटक है वो है प्रतिज्ञा योगंधरायण, ये 4 अंक का है। सेकंड नाटक आता है इनका स्वपनवासदत्तम, 6 अंक का है। नंबर 3 पर आता है पंचरात्रम, इसमें 3 अंक हैं। नंबर 4 पर क्या आता है? बालचरित, बालचरित में 5 अंक हैं। और नंबर 5 पर क्या आता है? प्रतिमान नाटकम, ये 7 अंक का है। नंबर 6 पर अभिषेक नाटकम, ये 6 अंक का है। नंबर 7 पर अभिमार्कम, ये भी 6 अंक का है। नंबर 8 पर आता है चारुदत्त, चारुदत्त 4 अंक का है। और चारुदत्त के विषय में ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा। चारुदत्त जो है यह एक अधूरी कथा है। भास की मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा नहीं हो सका। एकांकी लिखिएगा अब इनकी, जो 5 एकांकी नाटक हैं वो कौन कौन से हैं? उरुभंग एकांकी, इसको उरुभंगम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उरुभंगम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और दूतवाक्य एकांकी, इनकी अगली जो रचना है, अगला जो नाटक है वो है दूतवाक्य एकांकी। फिर 11 नंबर पर दूतघटोत्कच एकांकी। सेकेंड टाइम यानी कि 2 बार जो बोलती हूँ वो इसलिए बोलती हूँ कि आपको समझ आ जाए चीजें। 12 नंबर पर जो है इनकी कर्णभार एकांकी है और 13 नंबर पर इनकी मध्यम व्यायोग एकांकी है। अब देखिएगा, जो इम्पोर्टेंट नाटक हैं इनकी कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर संक्षेप में लिखे हैं, तो आप भी उनको इसी तरीके से लिखिएगा इम्पोर्टेंट नाटकों के विषय में कि इसमें क्या चीज का वर्णन किया गया है, वो सब यहाँ पर दिया गया है। पहला नाटक इनका प्रतिज्ञा योगंधरायण है, जो कि 4 अंक का है। इसमें उज्जैन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें क्या वर्णन किया गया है? उज्जैन के वासवदत्ता से प्रेम और विवाह का वर्णन किया गया है। सेकंड है स्वपनवासदत्तम। स्वपनवासदत्तम ये 6 अंक का है। और मंत्री योगंधरायण का वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई, ये मेन पॉइंट है। इसको मैंने इसीलिए कलर किया है कि आप इसको याद रखें कि स्वपनवासदत्तम में वाकई में क्या कथा रखी गई है। इस प्रवाद को फैलाकर, यानी कि इस झूठ को फैलाकर, योगंधरायण वहां मंत्री थे, स्वपनवासदत्तम के अंतर्गत मंत्री थे इस नाटक में। और जो वासवदत्ता है ये कहते हैं कि वासवदत्ता अग्नि में जलकर मर गई, ये ऐसा झूठ फैला देते हैं जिससे कि उज्जैन पद्मावती से विवाह करने के लिए तैयार हो जाए। इस चीज का इसमें वर्णन किया गया है। नंबर 3 पर आता है पंचरात्र नाटक। पंचरात्र नाटक, ये जो अंक है इसमें 3 अंक हैं पंचरात्र नाटक में। और इसमें यज्ञ की समाप्ति पर द्रोण ने दुर्योधन से जो दक्षिणा मांगी, क्या दक्षिणा मांगी थी? कि पांडवों को आधा राज्य दे दो। पंचरात्र में ये वर्णन किया गया है। जब दुर्योधन से दक्षिणा मांगी थी द्रोण जो उनके गुरु थे, उन्होंने क्या मांगी थी? दक्षिणा मांगी थी। तो उस दक्षिणा में जो पांडवों को उनका राज्य नहीं दे रहा था दुर्योधन, तो वो उनको आधा राज्य देने का वर्णन यहाँ पर किया गया है।
आगे आगे चलिएगा और आगे देखते हैं 4 नंबर पर बालचरित। बालचरित ये 5 अंक का है और इसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर कंस वध तक की कथा का वर्णन किया गया है। 5 नंबर पर आता है प्रतिमान नाटक जो कि 7 अंक का है। इसमें रामायण की कथा को संक्षेप में वर्णित किया गया है। 6 नंबर पर क्या आता है? अभिषेक नाटक। 6 नंबर पर आता है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक में रामायण के किष्किंधा कांड से युद्ध तक की कथा का संक्षेप में वर्णन किया गया है और अंत में रावण वध के पश्चात राम के अभिषेक का भी इसमें वर्णन है। आगे चलिएगा। आगे जो नाटक दिया गया है अभिमार्कम है। अभिमार्कम 6 अंक का है और इस नाटक के अंतर्गत राजकुमार अभिमारक तथा राजा कुंतीभोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय का विवाह का भी इसमें वर्णन किया गया है। 8 नंबर पर है चारुदत्त जो कि 4 अंक का है। इसमें निर्धन किंतु उदार मन वाले ब्राह्मण चारुदत्त तथा वसंत सेना नाम की एक वेश्या के प्रणय का वर्णन किया गया है और इसमें भरत वाक्य नहीं, यह एक अधूरी कथा है। यह क्या है? एक अधूरी कथा है। भास की मृत्यु के कारण यह नाटक अपूर्ण रहा। ऐसा माना जाता है कि इस नाटक के आधार पर शूद्रक ने अपना मृच्छकटिक नाटक लिखा और भास की कथा को पूर्ण किया। ठीक है, भास की कथा को क्या किया? पूर्ण किया। किस नाटक में? शूद्रक ने मृच्छकटिकम नाटक में। मृच्छकटिक यहाँ पर लिखा है, आप इसको मृच्छकटिकम के नाम से भी जानते हो। ठीक है, मृच्छकटिकम। और ये किसका नाटक था? शूद्रक का, जिसे हम आगे पढ़ेंगे अपने नाटकों में। चलिएगा आगे जो हम कभी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। आगे देखिएगा कुछ विशेषताएं हैं भास की और नाटकों की। इसमें ये भी जान लेते हैं। भास के 2 नाटक हैं जिसमें जो कि स्वपनवास दत्तम की बात हो रही है और प्रतिज्ञा योगंधरायण की बात हो रही है। दोनों ही क्या है? एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। भास ने अपने नाटकों में पताका स्थानक यानी कि नाटकीय व्यंग का भी सुंदर समन्वय किया है। भास की जो शैली है वो वैदर्भी शैली है, पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। आगे उनकी शैली में 3 गुण विद्यमान थे। कौन कौन से गुण विद्यमान थे? प्रसाद, माधुर्य और ओज। भास की शैली पर वाल्मीकि रामायण का विशेष प्रभाव पड़ा और भास ने अपने नाटकों में 24 छंदों का प्रयोग किया है। इसमें मुख्य छंद कौन से हैं? मुख्य छंदों की बात कर लेते हैं और देखिएगा अनुष्टुप यहाँ पर मुख्य छंद है, वसंत तलिका मुख्य छंद है। ठीक है, फिर शार्दुल विक्रीडति और उपजाति, मलिनी तथा पुष्पिताग्र और वंशस्थ, ये आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखते हैं रसकों के भास के नाटकों में मुख्यतः जो रस है वो श्रृंगार और वीर रस प्रमुख रहे हैं। अब कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, जिनका मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जिक्र किया था कि बाद में जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को करते हैं। देखिएगा पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास के पूर्ववर्ती है? पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन है? भास है। ठीक है, कौन से कवि हैं जो कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? तो वो कवि हैं भास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? भास के द्वारा रचित नाटक आपने सारे पढ़ लिए हैं, मृच्छकटिकम, उरुभंगम, दूतवाक्यम और मध्यम व्यायोगः। तो यहाँ पर जो नाटक है मृच्छकटिकम नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने आपको अभी बताया किसका नाटक है, ये शूद्रक का है। क्वेश्चन नंबर 3, भास के किस नाटक की कथा अधूरी है? भास के कौन सा नाटक है जिसकी कथा अधूरी है? तो आपने क्या बताया? चारुदत्त, राइट आंसर। चारुदत्त क्या होगा आपका यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके भास की मृत्यु के कारण इसकी जो कथा रही थी अधूरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा, भास ने कितने एकांकी लिखे हैं? आप राइट आंसर देंगे, 5 एकांकी लिखे हैं यहाँ पर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में भास के किस नाटक में रामायण की कथा का संक्षेप में वर्णन है? भास के किस नाटक में रामायण की कथा का संक्षेप में वर्णन है? तो ये भी आप बताएंगे। कौन सा जो नाटक है यहाँ पर बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, और राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रतिमान नाटक। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय मैं दे देती हूँ आपको जानने के लिए, क्योंकि आपका भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने कितना रुचि के साथ ही मैं क्लास को देखा है, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, इसीलिए आपको थोड़ा सा समय दे दिया जाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, महाकवि भास की शैली कौन सी है? अभी आपको बताया था कि जो इनकी शैली है वो वैदर्भी शैली है। 7 नंबर क्वेश्चन, आप ये भी बताया कीजिए जो क्वेश्चन मैं कराती हूँ इनमें आपके कितने आंसर बनते हैं, क्योंकि जब आप एक ध्यान देकर अपनी क्लास को देखेंगे तो क्वेश्चन मुझे नहीं लगता एक भी आपका स्किप होगा।
संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय किसको जाता है? सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय चार ऑप्शन आपके सामने है और आपने अभी पढ़ा कि ये एकांकी लिखने का जो श्रेय है वो भास को जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक घटना पर निर्भर करता है? एक स्पेशल विषय उसमें बताया था मैंने आपको कलर में कि जो 2 नाटक हैं भास के वो दोनों ही ऐतिहासिक घटना पर निर्भर करते हैं। और आप यहाँ पर क्या आंसर देंगे? राइट, जो 4 ऑप्शन हैं चारों में स्वपनवास दत्तम को आप लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? आप राइट आंसर देंगे 7 अंक हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्नलिखित में से एक कृति भास द्वारा रचित नहीं है। ये क्वेश्चन आपका JRF प्रपक्ता 2015 में पूछा गया था। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सी एक कृति है जो भास के द्वारा रचित नहीं है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे या फिर मैं दूं? बताइएगा। आप ही देंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने सारी रचनाएं आपको करा दी हैं और आपने क्लास को अगर अच्छे से लिया है तो आप जरूर देंगे इसका आंसर लास्ट में, वरना तो आपको कल की क्लास में मैं इसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, चलिएगा, एक क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क हो गया, इसका आंसर आप दीजिएगा। ये क्या है? आपका होमवर्क है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।